चेला ऐसो चाहिए गुरु को सब कुछ दे। आप लोग अपना नंबर अवश्य लिखवा दिया करना जिनका जो भी सहयोग हो, ताकि जब उसका शिलान्यास उद्घाटन हो सूचना दी जा सके। अवश्य उसका आनंद लीजिए और दर्शन भी करिए, आकर की सेवा भी स्वीकार करिए, आश्रम में प्रवास करिए। और कभी भी आप देखो, जिनकी शक्ति सामर्थ्य है वो तो सेवा कर ही रहे हैं, और जिनकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो निराश न हो कि हाय हमें वहां नहीं सेवा मिलेगी। क्या आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तब भी आप वहां 2-4 दिन रुक करके साधना करना चाहो, भजन करना चाहो, तीर्थ यात्रा करना चाहो, नैमिष की परिक्रमा करना चाहो, आराम से सहर्ष आइए। आपका आश्रम है, आपको आवास मिलेगा, आपको भोजन मिलेगा जिसका कोई शुल्क कोई चार्ज नहीं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये बात एक कथम बताने लगे, बोले गुरु जी आप निमसार में रहते हो। हमने यही सुने, आप निमसार में रहते हो। हमने कहा हाँ। सही बताओ। हमने कहा हाँ भाई का गंगा जली उठाएगा। बोले नहीं आप मिले नहीं हमें कई बार, हम कई बार निमसार गए। हमने कहा कहाँ गए? बोले बस अड्डा गए, स्टेशन गए। हमने कहा बस अड्डा का चाट ठेला थोड़ी लगाते हैं, मूंगफली ठेला लगाते हैं, तुमको हम बस अड्डा पे मिले या अच्छा। आज भी हमारी नैमिष में घूमने की आदत ही नहीं। कोई महापुरुष है तो उसके पास जरूर जाता हूँ, थोड़ी देर बैठ करके और उसका शरणोदक लेता हूँ और उसका सत्संग थोड़ा प्राप्त करता हूँ। और घूमने की आदत बिहारी जी की कृपा से नैमिष की परिक्रमा 10-11 किलोमीटर की होती है, लेकिन कुछ दिनों से संकल्प उठा तो जब मैं नैमिष में रहता हूँ तो परिक्रमा नैमिष की प्रातः काल होती है हमारी। 2-4 दिन तो इतनी बार दिक्कत गई, अरे महाराज जी राधे राधे, और महाराज जी बहुत दिनों बाद दर्शन, और मंदाचार्य कहाँ रहे इतने दिन? हम तो ये तो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। नंगे पैर यात्रा चलती है और नाम जब साधना करते हुए चलती है। तब से हमने कहा उपाय क्या है? अंदर से आत्मा की आवाज आई, उपाय एक ही है, आपकी परिक्रमा 6 बजे तक हो जानी चाहिए। तो सारे लोग तो सोते रहेंगे, आप नित्य करें, आपको कोई मिलेगा नहीं। एक अधलठा बेट हमारे साथ में होता है और मैं होता हूँ हृदय में गोविंद, और प्रेम से 2 घंटा परिक्रमा लगता है। 4 बजे निकल के 6 बजे तक परिक्रमा संपन्न हो जाती है। लोग समझ भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते। मोबाइल टॉर्च के लिए या टॉर्च हाथ में, कोई व्यवधान नहीं है। बहुत ज्यादा लोग आपका व्यवधान करें, उससे बढ़िया आप अकेले जाओ। जो समूह बना करके ना, यदि आपके मन का संग हो, मन का मेला हो तो मेला, नहीं तो सबसे बढ़िया अकेला। ना गुरु ना चेला, सबसे बढ़िया अकेला। क्योंकि आप भजन करना चाहेंगे, आप साधना करना चाहेंगे, तो सांसारिक लोग बहुरिया के कहीं निंदा बुराई करेंगे, कहीं पड़ोसी की निंदा बुराई करेंगे, कहीं अचार की याद करेंगे, कहीं चाट चटनी की याद करेंगे, तो आपका भजन नहीं हो पाएगा। तीर्थ में रहो तो तीर्थ जैसे बन करके रहो, साधना के साथ में, साधना के उद्देश्य से रहो। और हो सके तीर्थ में रहो तो थोड़ा कम खाने का प्रयास करो। पूरी दुकानें ही मत डालते हैं तीर्थों में जब जाते हैं, पूरा बिसाते खाना खरीद लाते हैं कुछ लोग। तो इसलिए हो सके तीर्थ में थोड़ा स्नान जरूर करो, और भूमि शयन जरूर करो, और सत्संग वहां जरूर करो। तीर्थ में जब जाओ तो सत्संग जरूर करो, संतों की वाणी का आनंद जरूर लीजिए और वहां का महात्मा अवश्य सुनिए। तो इसलिए सबसे बड़ी महिमा है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का धर्म क्या है, शिष्य का धर्म। और आपको बताऊं, हो सके कोई संत है या गुरु है, जिस पात्र में खाता है उस पात्र में आप उसके कभी भोजन मत करना, नहीं तो अपराध लगेगा। सदा हुआ है, तपा हुआ है, उसका अनुष्ठान चल रहा है, और नियम संयम से खा रहा है। आप क्या क्या कहां खा रहे, इसलिए उसके पात्र में भोजन मत करना, उसके पात्र में कभी जल मत पीना।
और आपसे निवेदन करूं, यदि संत का आशीर्वाद हृदय से चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, एक बात और आपको बताऊं, उसकी कभी पादुका को कभी पैर में मत डालना, चाहे खिड़ाऊ हो, चाहे चप्पल हो, चाहे जूता। गुरु और संत की पादुका तो सिर पर रखी जाती है। सिर भल जाओ प्रभु करी कृपा, पावरी दीने सादर भरत शीस धर ले। उसकी पादुका को कभी पैरों में नहीं डालना चाहिए। और एक बात बताऊं, कोई संत हो या सदगुरु हो, कभी उसके आसन पर बैठना नहीं चाहिए। ये तो आपको भी नियम बता दूं। साधना आप करना चाहते हैं, घर में परिवार में अनेक लोग हैं, तो कोई बात नहीं, दिन भर तो वही चलाओ, लेकिन साधना के समय एक अपनी ऐसी चादर रखो, आसन एक ऐसा रखो, तो उस अपने आसन को डाल लो, और उसके बाद में प्रातः काल जब उठो तो उस आसन को तहा करके रख दीजिए। हो सके आप अपने किसी आसन पे बैठे नहीं किसी संत के, और अपने आसन पे किसी को बैठा ले नहीं। और एक आपको बताऊं, कैसे संत का आशीर्वाद कैसे मंदिर में, कैसे तीर्थ में रहा जाता है। कहीं संत के यहाँ कोई जा रहे हैं, हो सके उसने आपको पानी पिलाया, चाय पिलाई, तो उसके यहाँ जूठा बर्तन आप कभी छोड़े का लइए चले आओ, कहा अपने बैग में डालने गिलास ना, हो सके तो धुल करके उसके यहाँ रख दे, नहीं तो थोड़ा पानी ही डाल करके खड़बड़ा दे। अपनी जूठन संत से मत दिलवाइए। कई लोग हैं जो धुलने वालों को नहीं लगाते हैं, कई लोग, मैं स्वयं कभी अभी तो धुलने वालों को नहीं लगाता। धुलने वाले क्योंकि वो पता नहीं कहाँ कहाँ धुल के आते हैं, उन्हें कैसे कैसे धुलते हैं, और पता नहीं कौन कौन धुलता है। इसलिए अब आजकल धुलने वाला सिस्टम, मकान आश्रम बनाने वाले भी आर्टिस्ट होते हैं, क्या होते हैं, वो लोग भी ऐसे हैं जो ऐसा सिस्टम बना देते हैं, दुनिया के जूठे बर्तन रसोई में ले जाए जाते हैं। पहले रसोई के जूठे बर्तन बाहर निकाले जाते थे, अब आज बाहर के जूठे बर्तन रसोई में डाले जाते हैं। इसलिए रसोई अंदर है, सब में उसका प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है मैं निवेदन कर रहा था, हो सके जूठे बर्तन उसके यहाँ आप अपने भूल लो, क्या दिक्कत है। संत के यहाँ, सदगुरु के यहाँ कई ऐसे नियम है, और किसी संत के यहाँ जाइए, बहुत ज्यादा आप बोलिए नहीं। आपके यहाँ आया हुआ है, भोजन कर रहा है, पानी पी रहा है, आपने तो ये नहीं आप सोफा के ऊपर बैठे, तखत में बैठे और संत सदगुरु नीचे बैठा हुआ है, ये अपराध लग जाएगा। आप पैंट शर्ट पहने हुए हैं, जूता चप्पल, पैंट शर्ट की बात नहीं, ये जूता चप्पल पहने हुए हैं, आप पैर नहीं धुले हैं, यदि आप आशीर्वाद चाहते हो तो दूर से उसको प्रणाम कर लीजिए और उसको रास्ता दे दीजिए। अगर जो जूता चप्पल पहन करके तो कोई संत को स्पर्श करता है या भगवान को स्पर्श करता है, तो दोनों को अपराध लगता है। जो स्पर्श करवाता है उसको भी, और जो स्पर्श करता है, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ये सत्संग के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा ही मिलेंगी, ये कहीं लिखी नहीं मिलेंगी। आपको बताऊं, ये अनुभव के द्वारा मिलेंगी। आजकल कौन ऐसा चाहता है? धर्मशील कोटिन मह कोई, करोड़ों। जलालाबाद में परशुराम भगवान की जन्मस्थली है, जलालाबाद। शाहजहांपुर हमारे दुबे जी बैठे हुए हैं, संबंध आयोग के माध्यम से विशाल गत वर्ष राम कथा का आयोजन हुआ। अगले वर्ष वहाँ राम कथा भी है और यज्ञ भी है। परशुराम मंदिर समिति वहाँ बनी हुई, वहाँ स्वामी जी है, श्री स्वामी सत्यदेवाश्रम, सत्यदेव स्वामी जी महाराज, वहाँ के जो महंत है, वो किसी को प्रणाम नहीं कराते। और कोई कदाचित उनको प्रणाम करने लगे, अरे भैया लूटे ले रहे हमको, दौड़ो दौड़ो लूटे ले रहे। हमने कहा महाराज जी क्या लूटे ले रहे? अरे बोले 24 घंटा जो साधना करके इकट्ठा किया तो वही लूट ले गया मेरा।
जिगर सांवरा जादूगर सांवरा। बहुत उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। उससे मैंने भी कुछ ऐसे नियम, अब आजकल कुछ लोगों के यदि पैर न छुओ तो नाराज होते हैं, और मेरे कोई पैर न छुए तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि चलो कम से कम। दूसरी बात, आप किस अवस्था में है आप जानते हो, संत किस अवस्था में है वो जानता है, इसलिए आशीर्वाद आपके अंदर पात्रता होगी। आशीर्वाद तो संत का रोमा रोमा देता है, हृदय से हर्ष देता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है? प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें हमारे धर्म आदरणीय श्री गणेश जी शुक्ला, गणेश जी दीक्षित शास्त्री जी आलमनगर वाले, उनकी बेटी है LVI पीछे से आप चलिए। महाराज जी बहुत अच्छा है, अपने पिताजी के विषय बताया, हम तो जान ही नहीं पाए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमें जीना नहीं आता, प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। हमें जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें जीना नहीं आता। हमारे केशव शर्मा जी ऐसबाग से उतनी दूर से चल करके यहाँ परड़े आते हैं, दोनों लोग शायद आते हैं, दोनों लोग आते हैं पति पत्नी। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है आदरणीय राजेंद्र नगर से, और बड़ी श्रद्धा भाव से निष्ठा के साथ पूरा 7 दिन इन्होंने आनंद लिया। बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु का नाम अमृत है, और 51 समुद्राओं का योगदान भी आपने राधा कृष्ण मंदिर और हॉस्पिटल की सेवा के लिए इन्होंने प्रदान किया है। आदरणीय शर्मा जी बहुत बहुत साधुवाद। मुद्राओं का मतलब 101 स्क्वायर फीट जमीन का श्री गया प्रसाद शुक्ला शिवाजीपुरम से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मंगल का उपदेश होते हैं, सुधरते क्यों नहीं दुनिया। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरते क्यों नहीं दुनिया। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरते क्यों नहीं दुनिया। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। कहना तो आता है, करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है, मगर करना
तो दी हमें दीना आइए डॉक्टर साहब नहीं है अभी तक। हरि बोल। इसी चोले को पाने को देवता भी तरसते हैं। इसी चोले को पाने को देवता भी तरसते हैं। मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इसी चोले को पाने को देवता भी तरसते हैं। इसी चोले को पाने को देवता भी तरसते हैं। वो कृपा से मिलता है कब हुक करी करुणा नर देही। अभीष देत दिन हेतु सने। वो कृपा से मिलता है उसे सीधा नहीं जाता। मेरे पास मिलता है जिसे जीना नहीं जाता। वो का नाम मूरत है हमें देना नहीं जाता। उसका नाम अमृत है हमें जीना नहीं आता। जिंदगी तो दे हमें देना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी हमें जीना नहीं आता। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। ओ राधे कहो राधे बोलो राधे राधे राधे। ओ राधे बोलो राधे कहो राधे। जन्म माता पिता देता है, जीवन परमात्मा देता है और जीवन जीने का ज्ञान कोई महात्मा देता है। इसीलिए सत्संग और महात्मा का साथ सबके लिए जरूरी है। व्यवहार सीखना हो जिसको, व्यापार सीखना हो जिसको, अंत में भव पार उतरना हो जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। व्यापारी यदि होगा सत्संग करेगा तो अच्छा व्यापारी हो जाएगा, तुलाधार वैश्य। चाहे नीची कास्ट में क्यों न हो, सदन कसाई, रविदास शर्मकार, आहा इतना बड़ा भगवान का भगत हुआ है। तुलाधार वैश्य भगवान का प्रेमी होगा तो अच्छा प्रेमी बन जाएगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आनंद के साथ में भगवान का सत्संग और संत का सानिध्य सबके लिए जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न हो। अरे कई लोगों को बैठने का भी ज्ञान नहीं होता है, बात करने का भी ज्ञान नहीं होता है। कोई संत से कभी यार वार करके बात नहीं करना चाहिए।
अरे यार बैठो, अरे यार जाओ, अरे यार क्या कर रहे हो। तो इसलिए जो है, और उसके सामने ज्यादा बड़बड़ाना नहीं चाहिए। सानिध्य बहुत बड़ी कृपा जिसके ऊपर होती है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद हमारे श्री पांडे जी, आदरणीय सूर्यदेव जी, आइए हमारे लाल बहादुर सिंह जी, उप मुख्यमंत्री जी के PRO साहब, सम्मानित, अरे वाह, 1 स्क्वायर फीट जमीन की सेवा इनके द्वारा भी है, श्री दान बहादुर सिंह जी के द्वारा। जय जय हरिश्वर मंगल मंगल। उधर खजांची के पास है दान बहादुर जी, दान बहादुर का दाम सराहनीय रहता है। खजांची के पास मत करो, कैशियर कोषाध्यक्ष के पास। भोले जी, बहन जी, संजय जी, ये है उनके पास। बहन जी बैठी हैं, कर्मचारी जहाँ दिखाई पड़ रही है वहाँ छोड़, उधर छोड़। तो इसलिए जो है श्री दान बहादुर सिंह 1300 मुद्राओं का योगदान, श्री दान बहादुर। और आज आदरणीय श्री हमारे जो विधायक जी हैं उनका भी आगमन हुआ था। 5100 मुद्राओं का योगदान वो भी करके गए हैं आदरणीय विधायक जी अरमान खान जी। और नैमिषारण्य में बहन जी से कहा है कि जब आप ले जाना चाहो और जितने लोगों को ले जाना चाहो, बस की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। बस की एक बड़ी वाली बस। कदाचित कोई नैमिषारण्य जाना चाहता है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं बहन जी से, नैमिषारण्य। तो इसलिए जो है एक की तरफ से, तो इसलिए बहुत बहुत सराहनीय है। साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा, तो कल वाला सच्चिदानंद भगवान की। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, भगवान कृष्ण साक्षात नारायण है। भगवान ने लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के साथ में और भगवान कृष्ण का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार संपादित हुआ है। रुक्मिणी क्या है, कोई कन्या नहीं है, साक्षात लक्ष्मी। एक बात और आपको बताऊं, कथा में सुना होगा, रुक्मिणी के साथ में शिशुपाल विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान योगेश्वर को चाहते थे। और भीष्मक जो रुक्मिणी के पिता हैं वो भी चाहते थे भगवान योगेश्वर कृष्ण के साथ में संपादित हो जाएगा। शिशुपाल के साथ में क्यों नहीं? कृष्ण क्या है? कृष्ण योगी है और शिशुपाल भोगी है। अब भीष्मक ने अपने लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी का दान योगी भगवान को किया है, भोगी शिशुपाल को नहीं। आपको भी चाहिए आप अपनी लक्ष्मी का दान करें। देखो, ये लक्ष्मी भी है और कन्या भी है। आप चाहे कन्या का दान करो और चाहे लक्ष्मी का दान करो, ये सदैव योगी को दान करना चाहिए, कभी भोगी को नहीं, कभी विषयी को नहीं। आपकी कन्या भोगी के पास में जाएगी, आपकी लक्ष्मी भोगी के पास में जाएगी, आपको श्राप देगी, आपको बद्दुआ देगी। तो योगी, क्योंकि योगी योग में लगाएगा, संत सेवा में लगाएगा, हॉस्पिटल में लगाएगा, मंदिर में लगाएगा, पूजा पाठ कथा भागवत भंडारा में लगाएगा, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, आपके धन की सदगति होगी। इसलिए भीष्मक ने अपनी कन्या का दान शिशुपाल। और दूसरी बात, शिशुपाल भोगी भी है। और एक बात, शिशु माने क्या होता है? शिशु माने बच्चा, बालक। आप यदि कल्याण चाहते हो अपना और अपने बालक का, दोनों का, तो शिशु माने बच्चे को ज्यादा कभी पैसा वैसा नहीं देना चाहिए, उसकी आवश्यकताएं पूरी कर दो। यदि पैसा दोगे, पहली बात तो पैसे का दुरुपयोग करेगा, और दूसरी बात उसकी गलत लतें भी पड़ जाएगी, गलत आदतें भी पड़ जाएंगी।
इसलिए जो है भीष्म ने अपनी कन्या का दान शिशुपाल को नहीं किया है। और रुक्मिणी भी गई नहीं। अच्छा, गई इसलिए नहीं क्योंकि शिशुपाल अकेला लक्ष्मी को चाहता है और उसके पति भगवान कृष्ण से विरोध मानता है, बैर मानता है। आप किसी की पत्नी से प्रेम करें और पति से विरोध करें, ऐसी कौन पत्नी है जो आपको पसंद करेगी? आपके यहाँ ऐरी गैरी भले चली आए, पतिव्रता है, साध्वी है, आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करेगी, आपसे बोलना बात करना पसंद नहीं करेगी, बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि पति, ये इसीलिए शिशुपाल के यहाँ रुक्मिणी नहीं जा रही है, ये भगवान पति से बैर करती है, शिशुपाल लक्ष्मी को चाहता है। और हमें तो लगता है कभी कभी ये शिशुपाल अकेली लक्ष्मी को नहीं चाहता है, हम लोग भी कभी कभी अकेली ही लक्ष्मी को चाहते हैं। दुकान मकान प्रतिष्ठान लोग खुलवाते बनवाते लिखवा भी देते हैं, कुबेर जी सदा सहाय, रिद्धि सिद्धि सदा सहाय, लक्ष्मी जी सदा सहाय। एक से हमने कहा लक्ष्मी जी सदा सहाय और नारायण का चाहे जहां जाए, इससे कोई मतलब ही नहीं। अकेली लक्ष्मी सदा सहाय नहीं, लक्ष्मी नारायण सदा सहाय। लक्ष्मी जी आपके साथ में, नारायण के साथ में रहेंगी। अकेली लक्ष्मी का वाहन क्या है? अकेली लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। मैं तो कहता हूँ उल्लू पर बैठ करके आती हैं और थोड़े समय में घर भरे को उल्लू बना के विदा हो जाती है। भगवान के साथ में या कमल गामिनी या गज गामिनी होकर के आती है मस्ती से। अच्छा, पति पत्नी दोनों यदि आए हो तो पत्नी को जाने की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि बाबूजी तो साथ ही में हैं। और अकेली कहीं पत्नी आए, नहीं मैं तो प्रेम के कारण तुम्हारे चली आई, बाबूजी आ रहे होंगे, डांट करेंगे, इसलिए जल्दी जाना जल्दी जाना। अकेली लक्ष्मी को नहीं चाहती। भागवत के 11 स्कंद में लिखा है अकेली लक्ष्मी से 15 अनर्थ होते हैं। पहले नंबर में बैरम, बैर भाव कर देती, भाई भाई में, बाप बेटा में, पड़ोस पड़ोसी में, साले बहनोई में, पति पत्नी में, मित्र मित्र में बैर भाव करा देती है। एक बार 3 मित्र परदेश जा रहे थे, थकान के मारे एक पेड़ के नीचे लेट करके विश्राम करने लगे। तो एक मित्र ने कहा, भाई कदाचित तुम्हें भगवान मिल जाए तो क्या मांगोगे? उसने कहा, यदि भगवान मिल गए तो भगवान से मांगूंगा ये पेड़ वाली सारी पत्तियां सोने की हो जाए। दूसरे से कहा, तुम क्या मांगोगे? उसने कहा, मैं मांगूंगा सोने वाली पत्तियां हमारी तिजोरी में आ जाए। तीसरे से कहा, तुम क्या मांगोगे? तीसरे ने कहा, भाई यदि हमको भगवान मिल गए तो मैं भगवान से मांगूंगा कि तुम दोनों लोग मर जाओ, तिजोरी की चाबी हमको मिल जाए। ये मित्र मित्र में बैर करा देती है, भाई भाई में बैर करा देती है। इसीलिए अकेली लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण सदा सहाय। शिशुपाल के यहाँ लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी इसलिए नहीं गई क्योंकि अकेली लक्ष्मी को चाहता। और एक बात बताऊं, जैसे भीष्मक ने कन्या रुक्मिणी स्वरूपा लक्ष्मी का दान कर दिया, ऐसे हम लोगों को भी चाहिए, चाहे कन्या हो चाहे लक्ष्मी हो, इनको ज्यादा समय तक घर में गाड़ करके बैठा करके रखना नहीं चाहिए। समय समय पर इनको दोनों को दान करते रहना चाहिए। कन्या को बहुत समय तक दान न किया जाए तो कन्या स्वयं वर्ण करके निकल जाती है। लक्ष्मी को दान न किया जाए तो लक्ष्मी फिर अपने जाने के रास्ते बना लेती है, या तो रोग बढ़ाएगी या तो झगड़ा करवाएगी, कोर्ट कचहरी में जाएगी। और याद इसलिए ऐसी नौबत ना नहीं पाई। इसलिए समय पर कन्या का दान और समय पर लक्ष्मी का दान, दोनों का दान समय पर, और दोनों को योगी को ही दान करना चाहिए। हम लोगों को गुरुदेव समझाते थे लेकिन उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। आप लोग पान मत खाना, कभी पुड़िया मत खाना, गलत आदतें मत डालना, सिगरेट मत पीना, सुपारी मत खाना। क्यों? गुरुदेव कहते थे आपको या हमें लोग इसलिए दान करते हैं कि महाराज जी के पास में जाएगा तो हमारा धन ये सत्कर्म में लग जाएगा। इसलिए नहीं जाओ, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, पान खा के धो जाके, ये पुड़िया खा के रोड गंदा करो जाकर। नहीं,
भांग नहीं, व्यसन नहीं, व्यसन नहीं। इसलिए आपको दोष लगेगा, लेने वाले को भी दोष लगेगा, देने वाले को। तो इसलिए जो है इनका सदुपयोग करना चाहिए। सुंदर जो है दान